धार में छोड़ दिया और अब यहाँ पल्लवी पटेल ने विभिन्न चुनाव चिन्हों के माध्यम से अपने जो 1.5 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वो जाहिर तौर पर कुछ हद तक पूर्वांचल की राजनीति में अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को प्रभावित होता तो वो अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी नहीं करती। और जब उनसे बातचीत हुई थी मीडिया के दौरान, मीडिया से उन्होंने जब बातचीत की थी तो उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को भूल चुके हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया है, उसमें उन्होंने पीडीए फॉर्मूले को कतई भी जहन में नहीं रखा। ये बोल थे पल्लवी पटेल के जब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन करना था और अखिलेश यादव ने जिन 3 नेताओं का चयन किया था उसको लेकर ये कहती नजर आई थी पल्लवी पटेल, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश से सपा से अपना गठबंधन तोड़ लिया और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सूबे की लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। लेकिन झटका उन्हें तब लगा जब चुनाव आयोग ने उनके चुनाव चिन्ह को यानी लिफाफे को ही जब्त कर लिया। कारण था अपनी पार्टी की वार्षिक आय का ब्यौरा ना पेश करना। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अर्जी दायर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वहां पर भी उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। लेकिन इसके बाद पल्लवी पटेल अर्जी लेकर पहुंची अपने नए गठबंधन सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी के पास कि हम आपके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ओवैसी ने भी इस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद पल्लवी पटेल चौतरफा घिरती नजर आई। लेकिन अब जब यहां 4 चरणों का मतदान हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी बात की जाए तो 39 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब वोटिंग का कारवां पूर्वांचल की ओर बढ़ा चला जा रहा है। पूर्वांचल में कौशाम्बी सीट पर भी यहां मतदान होना है। कब होना है? 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा, जहां पर अब किस्मत तय होगी कि कौन यहां से चुनकर के सदन जाएगा। क्या नरेंद्र सरोज यहां पीडीएम न्याय मोर्चा की तरफ से पहुंचेंगे या फिर पुष्पेंद्र सरोज पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से, या फिर बीजेपी या एनडीए प्रत्याशी सदन पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी है कि पल्लवी पटेल ने अकेले चुनावी मैदान में उतरकर क्या यहां अखिलेश यादव का गेम लगभग बिगाड़ दिया है या अपने ही पैरों पर मानो कुल्हाड़ी मार लिया? ऐसे कई और सवाल है, जानेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगी से। दिनेश हमारे साथ है। देश पल्लवी पटेल चर्चाओं में लगातार रही, चर्चाओं का कहीं ना कहीं केंद्र भी बनी रही। कारण तो उनका रवैया, जो अखिलेश यादव को लेकर के उन्होंने अपना रवैया रखा। अब जो चुनावी प्रक्रिया है, ये जो चुनावी मतदान की गाड़ी है, ये पूर्वांचल की ओर बढ़ी चली जा रही है। पूर्वांचल में जो अब शेष प्रदेश की 41 सीटें हैं, उनमें वो तमाम सीटें हैं जहां पल्लवी चुनाव लड़ रही है, उनके कार्यकर्ता या उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। क्या पल्लवी पटेल ने पूरी तरीके से अखिलेश का गेम बिगाड़ा है पूर्वांचल में खास तौर पर? देखिए अक्षय, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पल्लवी पटेल का पिछले कुछ वक्त से जो रवैया रहा है वो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं मुश्किलों में खड़ा करने वाला रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें, ये लड़ाई जो है राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई, जिस वक्त 10 जो राज्यसभा की सीटें थी वहाँ पर चुनाव हो रहा था। और ऐसे में तमाम वो राजनेता थे जो कहीं ना कहीं जब मुलायम सिंह यादव नेताजी जब जिंदा थे, जब वो सक्रिय राजनीति में थे, उस दौरान जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे एकदम से अखिलेश यादव से हट करके और दूसरे खेमे में शामिल हो जाते हैं। चाहे पल्लवी पटेल की बात कर लें जो हाल ही में अलग हुई है, उससे पहले राजा भैया की बात कर ली जाए, वो भी एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे वो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का साथ देते हुए नजर नहीं आए और अखिलेश यादव की उम्मीदें थी कि यदि ये नेता हमारा साथ देते हैं तो ऐसे में हम जो है 3 अपने जो उम्मीदवार हैं उनको राज्यसभा में चुनाव में जीत दिलवा सकते हैं। लेकिन पल्लवी पटेल ने ऐन वक्त पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफों के कसीदे पड़े, उसके कुछ दिन बाद जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, अखिलेश यादव से अलग होकर के चुनाव लड़ने का भी यहाँ पर फैसला करती है। 2 सीटें अखिलेश देने को तैयार थी, लेकिन 5 सीटों की मांग की जाती है। क्योंकि सियासी आधार नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए अखिलेश यादव चाहते थे कि जो घरेलू सीटें हैं वहां पर पल्लवी पटेल ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा और गठबंधन में साथ रह सकेंगी। लेकिन फिलहाल जो देखा जाए, आपने जैसे जिक्र किया, यहाँ पर ओवैसी ने भी उनको बीच मझधार में छोड़ दिया और अब यहाँ पल्लवी पटेल ने विभिन्न चुनाव चिन्हों के माध्यम से अपने जो 1.5 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वो जाहिर तौर पर कुछ हद तक पूर्वांचल की राजनीति में अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को प्रभावित करेगा। क्योंकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। और इसका उदाहरण हम इस तरीके से ले सकते हैं कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को साधने के लिए अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का साथ लिया, तो वही पूर्वांचल का इलाका है। अब पल्लवी पटेल अलग हो चुकी है, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुश्किल
मुश्किलें यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए कम होने नहीं वाली। कम होने नहीं वाली हैं क्या मुश्किलें अखिलेश यादव की। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अखिलेश यादव के साथ वापसी कर लेंगी पल्लवी पटेल। इन आम चुनावों के बाद 4 जून को मतदान के बाद 4 जून को मतगणना होनी है, क्या उसके बाद यहाँ अखिलेश के साथ वापस नजर आएंगे? सवाल रहेगा हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, पल्लवी पटेल को लेकर ये बात कही जा रही है कि जो अलग होने का फैसला उन्होंने अखिलेश से किया था, वो फैसला कहीं ना कहीं अब उनके लिए खुद गले के पास बनता दिख रहा है। क्या जो 4 जून को परिणाम है उसके बाद वो अखिलेश के साथ वापसी नजर आ रही है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में पल्लवी पटेल जिस प्रकार से अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी करती नजर आ रही हैं, तो ऐसे में तो नहीं लगता कि अब वो समाजवादी पार्टी का रुख करने वाली हैं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी में उन्हें अगर जाना होता तो वो अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी नहीं करती। और जब उनसे बातचीत हुई थी मीडिया के दौरान, मीडिया से उन्होंने जब बातचीत की थी, तो उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव किसी भी प्रकार से दलितों के लिए कार्य करते नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ वो नेता हैं जो दलितों का फायदा उठा रहे हैं, कमजोर वर्ग का फायदा उठा के सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि आखिरकार इनके लिए भी कार्य करना है। तो ऐसे में जो पल्लवी पटेल ने पीडीएम बनाया है समाजवादी पार्टी के पीडीए के खिलाफ, तो वो ये उसका हवाला देती नजर आई कि हम इनकी आवाज बनकर खड़े होंगे, हम इनके लिए कार्य करेंगे और उन सभी को सत्ता से बाहर करेंगे जो इनका फायदा उठाकर सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। तो हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो वो कहीं भी दूर दूर तक अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाह रही हैं। और उन्होंने तो ये बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि वो सिराथू से जो विधायक हैं, तो अगर अखिलेश चाहें तो मुझसे इस्तीफा भी ले ले। बिल्कुल, यहाँ पर अपनी इस्तीफे तक की एक प्रकार से पेशकश पल्लवी पटेल ने कर दी। सवाल और भी है, यहाँ हमारी नाज़मीन सहयोगी है। नाज़मीन, पल्लवी पटेल का जो कुछ रुख रहा यहाँ पर खासतौर पर अखिलेश को लेकर, और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, जो तमाम उन्होंने फैसले लिए, वो खुद अब उनके गले की फांस, मानो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली ऐसे साबित हो रही हैं। क्या पल्लवी पटेल का अखिलेश यादव से अलग होना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे गलत फैसला यहाँ लग रहा है? देखिए, फैसला गलत तब नजर आया जैसे कि आपने टीवी नजर आई, अपने ही प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करती हुई पल्लवी पटेल देखी जा रही है। लेकिन क्या चुनाव जीत पाएंगी, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी से अलग हुई हैं, सिर्फ विधायिका हैं, उसके अलावा यहाँ पर वो कोई नजर नहीं आती। वो भी समाजवादी पार्टी, वो कहीं ना कहीं बगावत करते हुए नजर आ रहे थे। ये कह रहे थे कि उनकी बहू को आखिरकार टिकट क्यों दिया गया। 2014-2019 में ऐसे वक्त में जब मजबूती दिखा पाए। बिल्कुल, यहाँ पर अपना कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सिराथू से जो चुनाव यहाँ लड़ा था 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत भी हासिल की थी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, वो भी सपा के समर्थन से। यहाँ पर इतना परिणाम पल्लवी के समर्थन में यहाँ आया था। अब यहाँ जो चुनावी गाड़ी है लोकतंत्र के इस महापर्व की, वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में प्रवेश कर रही है। यहाँ 20 मई 5वें चरण का मतदान है। पूर्वांचल का जो किला है, जो अभेद किला लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी का बनता जा रहा है, क्या उसमें सेंधमारी अखिलेश यादव इन आम चुनावों से कर पाएंगे, या फिर अखिलेश की राह में बड़ा यहाँ दिक्कत बनते यहाँ सामने आ जाएंगी पल्लवी पटेल? क्या कुछ इस पर आपकी राय है, क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।